हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसका ये पार्ट 2 है और इसमें मैं 5-6 से लेके 10 तक क्वेश्चनों को हल करूँगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो स्टूडेंट अगर आपने ये पहला वीडियो अगर नहीं देखा स्टूडेंट्स तो उसको पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रूल वगैरह सब कुछ बता दिए इसलिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो मेरे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं और इनको हल करना है। ये बताना है कि ये चतुर्भुज है और है तो कौन सा चतुर्भुज है, और नहीं है तो नहीं बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है। इसको एग्जाम में चाहो तो बना सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाना भी नहीं है। ठीक है, और मैंने बना दिया है, आप भी बना लीजिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मैंने बताया था, जब चतुर्भुज का कंडीशन बताई थी मैंने, तो पहले बताया था कि ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर इसी तरीके से बी सी, फिर सी डी और डी ए की दूरी निकालते हैं, उसके बाद इसके विकर्ण होते हैं उनकी दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, 6 का ये पहला पॉइंट है और ये इसमें ये मेरे पास 4 पॉइंट दिए गए थे। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी। सबसे पहले निकालूंगा ए बी, तो ए बी बराबर, इसके लिए मैंने दूरी सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र है। और मैंने क्या बताया था, देखो ए और बी की दूरी निकालना है तो सिर्फ ए और बी को देखना है, ए और बी इसके दोनों पॉइंट हैं। तो मैंने बोला था पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बराबर, और यहाँ पर देखो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस का प्लस। यहाँ पर देखो दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो जीरो में से माइनस का 2 करेंगे, जीरो में से -2 करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो एक और एक कितना होता है, 2 और 2 का वर्ग करोगे तो 4 प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 रहेगा और 2 का वर्ग करोगे तो 4, और 4 4 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। और 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, और इकाई जरूर लिखना बच्चों, इकाई लिखना मत भूलना। ठीक है, और ये सभी ए बी के बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने ए बी निकाला है, इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ठीक है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बी सी बराबर, देखो स्टूडेंट्स एक सूत्र अगर उसी क्वेश्चन में लग रहा है तो उसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैंने सूत्र लिख दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। ठीक है, तो बी और सी, तो बी और सी है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले वाले में से पहले को माइनस, ठीक है, पहले वाले में से पहले को माइनस, मतलब कि -1 में से माइनस कर देंगे 1 को। ठीक है, इसका वर्ग प्लस, दूसरे वाले में से 2 में से 0 को माइनस कर देंगे, 2 में से 0 को माइनस कर देंगे वर्ग। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं रूट। अब देखो बच्चों माइनस का 1 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा तो 2 रहेगा, 2 का वर्ग करोगे तो कितना रहेगा, 4। तो इसी तरीके से बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 और 4 कितना होता है, 8। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, तो 2√2, और इकाई भी लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से मैंने जब बी सी निकाल लिया बच्चों, ये देखो ठीक है ना, अब क्या निकाल लेंगे, सी और डी, सी और डी निकालेंगे बच्चों। सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सी डी लिखेंगे बराबर, रूट लगाएंगे और क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो बार बार लिखते नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो इस पहले में से पहले को माइनस, पहले में से पहले को माइनस, -1 में थे -3 कर देंगे, -1 में से -3 कर देंगे, ये माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस, दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो मतलब कि 2 में से 0 माइनस कर देंगे।
क्लियर बच्चों। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का वर्ग करोगे तो 4, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 का वर्ग करोगे तो 4। इसी तरीके से CD कितना हो जाएगा, ये √8, और इसको किस तरीके से लिखेंगे रूट से बाहर निकाल के, तो 2√2 इकाई। ठीक है बच्चों, ये भी इतना ही आ गया। अब क्या निकालेंगे, D और A। ठीक है, DA। क्लियर है बच्चों। तो DA निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रूट लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। पहले वाले में से पहले को माइनस कर देंगे, -3 में से -1 करेंगे, तो -3 में से माइनस का 1 करेंगे, तो माइनस का 1 था ऑलरेडी, और यहाँ पर भी माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस। दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, मतलब कि 0 में से माइनस का 2 करेंगे, ऑलरेडी माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बोल रहा हूँ कि ये माइनस का 2 है बच्चों, और यहाँ पर सूत्र के हिसाब से यहाँ पर भी माइनस लगा होता है बच्चों, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा, 2, 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो DA बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, √8, और √8 को किस तरीके से लगेंगे, 2√2 इकाई। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों देखो भुजाएं तो चारों बराबर आ गई हैं। ठीक है, सभी देखो 2√2, 2√2 और 2√2, ये इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसके बिगाड़ निकालना है, AC और BD। तो निकाल लेते हैं। AC बराबर, यहाँ पर रूट लगाएंगे और सूत्र का प्रयोग, एक बार लिख लेते हैं सूत्र, तो बार बार लिखते नहीं है। तो AC लिखे है, मतलब कि पहले में से पहले को माइनस कर दो, तो कर देते हैं बच्चों। -1 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस। दूसरे वाले में से -2 में से 2 को माइनस कर दो, मतलब कि -2 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर दिए बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 को वर्ग करोगे तो कितना रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा। आगे चलते हैं, -2 कितना हो जाएगा, -4, और -4 का वर्ग करोगे बच्चों कितना आएगा, 16। तो रूट अगर 16 को रूट से बाहर निकालना बच्चों, तो क्या करते हैं हम, 16, तो यहाँ पर 8, 2, 4, तो फिर 2, यहाँ पर कितना आया, 1, जोड़ा बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पर यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, और यहाँ से भी 2 निकाल लेते हैं, ये जोड़ा बन रहा है इससे। तो 2 और 2 कितना होता है, 2 × 2 4। तो ये √16 कितने का वर्ग है, वर्गमूल है बच्चों, 4 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इकाई। ठीक है, और यहाँ पर सब बराबर चल रहा है AC। क्लियर है। इसी तरीके से क्या निकालेंगे बच्चों, B और D, BD निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, पहले वाले में से पहले को माइनस कर देंगे, 1 में से -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, प्लस 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 में से 0 को माइनस करेंगे और उसका वर्ग। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो बच्चों 3 और 1 कितना हो, 4, और 4 का वर्ग करोगे तो 16 होता है, और 0 का 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, और 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही रहता है। ठीक है, तो 16 किसका वर्गमूल है बच्चों, 4 का वर्गमूल है, तो BD बराबर कितना आ गया, 4 इकाई। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मेरे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे सबसे लास्ट में लिख लेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये चारों भुजाएं बराबर आई हैं, कितनी आई हैं बच्चों, 2√2 इकाई। ठीक है, और जो इसके विकर्ण थे बच्चों वह कितने आए हैं, AC बराबर BD, जो कितने हैं बच्चों, 4 इकाई। ठीक है, तो देखो बच्चों इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम यह कह सकते हैं अतः यह वर्ग है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चारों भुजाएं बराबर हों, विकर्ण भी बराबर हों, तो क्या बोलेंगे, वर्ग है। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका हो गया डन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट इसी तरीके से ये दोनों पॉइंटों को आप करेंगे हल, तो आपके लिए HW है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नहीं आए तो कमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि X अक्ष पर, ठीक है,
वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो मेरे पास 2 पॉइंट दिए हैं, जो कि क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। और समदूरस्थ के लिए मैंने कंडीशन बताई थी बच्चों। ठीक है, बराबर बराबर होते हमेशा। क्लियर है। तो एक्स अक्ष पर बोल रहा है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स रहेगा और वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं। देखो बच्चों, एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है तो आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा हमेशा। तो देखो, ये एक्स वाई लाइन होती है, ये वाई वाई लाइन होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो तो एक्स अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, कोई एक बिंदु है बच्चों। यहाँ पर 2 मेरे पास पॉइंट बराबर बराबर रेखा बनी हुई है, इस पर 2 पॉइंट है। इसके मेरे पास ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, मेरे पास दिए गए हैं कोष्टक में, यहाँ पर भी कुछ दिया गया है बच्चों। तो मुझे ये बताना है कि ये समदूरस्थ है। ठीक है, ये समदूरस्थ है। तो एक्स के लिए पॉइंट बताने हैं। यहाँ पर देखो, एक्स 0, एक्स तो एक्स है, वाई बराबर 0 है, तो यहाँ पर ये एक्स वाला पॉइंट बताना है बच्चों। ठीक है, और समदूरस्थ है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों की दूरी कितनी होगी, बराबर होगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चित्र टाइप में बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है बच्चों, एक्स अक्ष पर है ना, तो एक्स अक्ष पर है तो उसका बिंदु क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, अक्ष पर बिंदु। तो एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो एक्स तो एक्स रहेगा, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और वाई के लिए पूछता तो वाई वाई रहता। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाता, 0। ठीक है बच्चों, जो मैंने फॉर्मूला में बता दिया है, तो पहला पार्ट आप जरूर देख लेना। ठीक है। अब देखो, ये समदूरस्थ के बराबर बराबर दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी की दूरी और ए सी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये बोला था मैंने पहले पार्ट में। ठीक है, ये बोला था। अगर मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर अगर रूट स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ पर क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हट जाता है बच्चों। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र पता है आपको, दूरी का सूत्र पता है बच्चों, तो रूट हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो सूत्र क्या बचता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इस साइड भी लिख लेंगे इसको ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही तो लिखेंगे। चलो, क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ए बी के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए और बी को देखो। तो पहले वाले में से पहले को माइनस कर दो, मतलब कि एक्स में से 2 को माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 2 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर दो, 5 0 में से -5 कर देते, 0 में से -5 कर देते। और यहाँ पर भी ये माइनस का 5 है तो यहाँ पर भी माइनस रहता है तो प्लस का हो जाएगा, इसका वर्ग करके बराबर। अब देखो ए सी, ये ए सी की बराबर है, देखो बराबर का बराबर लग गया बच्चों, ए सी, तो ए सी यहीं पर तो है। तो पहले वाले में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो एक्स में से -2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, इसका वर्ग, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो 0 माइनस का 9 का वर्ग। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आपको जरूर पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, -2ab, -2a और b, a और b। ठीक है, प्लस का साइन प्लस लग गया, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा और 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सूत्र लगेगा बल, लेकिन प्लस में लगेगा। तो a का वर्ग, ठीक है, प्लस b का वर्ग, b का मतलब 2, ठीक है, b का वर्ग प्लस 2ab, 2a और b, तो x और y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a की जगह पर x है, ठीक है, 2ab, क्लियर है, 2ab। उसके बाद देखो प्लस लगाया तो प्लस लगा लेते हैं, 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 में से 0 जाएगा तो कितना रहेगा, 9 ही रहेगा, और 9 का वर्ग करोगे तो 81। ठीक है, और ये तो बच्चों पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इससे कुछ नहीं बोलना है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं बच्चों। देखो एक्स का वर्ग ये रहा, 2 का वर्ग करोगे तो 4, यहाँ माइनस और माइनस ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 4 एक्स हो जाएगा ये, प्लस का 25 बराबर एक्स का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करोगे तो 4, प्लस का साइन है प्लस लग गया, 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है, 4x प्लस का 81। कुछ नहीं करना, इतनी वैल्यू है, इसको इस साइड लेके आते हैं, इस साइड है बच्चों तो इसको इस साइड लेके आते हैं, फिर करेंगे इसको हल। ठीक है, चलो
देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25, इसको इस साइड लेके आते हैं बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस की संख्या हो जाएगी, माइनस का, ये भी माइनस का 4 माइनस का 4x बच्चों, ठीक है, और माइनस का 81। तो बराबर में क्या रहेगा उस साइड, जब सब कुछ इस साइड निकल के आ गया तो बराबर में क्या रहेगा 0। देखो 4 से 4 चला जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का चला गया। ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये भी चला गया बच्चों। तो अब मेरे पास बच्चा क्या, देखो यहाँ पर माइनस का 4x और यहाँ पर माइनस का 4x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16x, ठीक है। और देखो प्लस का 25 है और माइनस का 81 है, तो बच्चों इसको इससे घटा लो, ठीक है, इसको इससे घटा लेते हैं। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 56। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की है, तो माइनस की संख्या, माइनस का साइन लगा लिया, बराबर में क्या है 0। देखो बच्चों एक्स के साथ हमेशा माइनस होता है तो साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। या देखो एक्स के साथ अगर कोई माइनस होता है बच्चों, शुरू में होता है तो उसी से गुणा कर देते हैं, माइनस का है माइनस का गुणा कर दो पूरे में, ठीक है। तो यहाँ माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये भी प्लस का हो जाएगा 56, यहाँ पर बराबर क्या रहेगा 0, ठीक है। इसको उस साइड लेके जाते हैं बच्चों, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो 16x बराबर, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 56 हो जाएगा बच्चों। एक्स यहाँ पर x रहेगा, ठीक है, माइनस का 56, और ये 16 है, 16 देखो गुणा में है तो इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी, देखो 4 और 4 कितना होता है 8 होता है बच्चों, तो 8x आएगा ना कि 16, तो यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर भी 8 रहेगा बच्चों, और यहाँ पर भी 8 रहेगा, ठीक है। तो 8 7 56 होता है बच्चों, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो इसका x अक्ष पर कितना पॉइंट हो जाएगा, अतः x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, ठीक है बच्चों। तो अभी x अक्ष पर बिंदु क्या था, देखो x, 0 था बच्चों, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, 0, तो यही मुझे निकालना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, y का y मान ज्ञात कीजिए। अभी x का निकाला था, इसी तरीके से y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु मेरे पास ये दिए गए हैं, ठीक है। p और q के बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक है, या इकाई, बात एक ही है बच्चों, 10 मात्रक है। p और q के बीच की दूरी कितनी दी गई, 10 मात्रक, ठीक है बच्चों। तो y का मान निकालना है तो x क्या हो जाएगा 0, ठीक है, याद रखना हमेशा। और x का मान निकाल रहे थे तो y क्या हो गया था 0, ठीक है। तो देखो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दिया है, तो मेरे पास क्या क्या दिया गया, देखो p का पॉइंट दिया गया मेरे पास, ठीक है, p के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3, और q के निर्देशांक दिए गए हैं मेरे पास 10, ये 10, बाई, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास दिए गए हैं। पी बाई का मान निकालना है, ये बाई है बच्चों, इसका मान निकालना है। और पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी गई, 10 मात्रक, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी दी गई है, मतलब बच्चों तो क्या करते हैं, पी और क्यू दिया गया है तो पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो दी गई है 10, पर पी और क्यू के लिए दूरी का सूत्र ही लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, दूरी सूत्र ही तो पढ़ा है, ठीक है। तो P और Q बराबर, दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। P और Q की जगह पर, P और Q की जगह पर कितना है 10 है, तो 10 लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं, पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस का 2 का वर्ग प्लस का प्लस लगा लेते हैं, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं, बाई में से माइनस का 3 पहले माइनस करेंगे, और यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब देखो रूट लगा है तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो अगर वर्ग कर देंगे बच्चों तो इधर से रूट हट जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे बच्चों, यहाँ पर देखो वर्ग करके देख लो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से रूट हट जाएगा, और यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100,
ठीक है बच्चों। तो अंदर क्या बचेगा देखो यहाँ पर 10 माइनस का 2, 10 माइनस का 2 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग, ये बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से रूट कट गया और ये वैल्यू अंदर आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों 100 की जगह 100 लिख लेते हैं। 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8, और 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 64, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या बोलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2a और b, तो y और 3। ठीक है, 100 की जगह 100 लिखते हैं, 64 की जगह 64 प्लस y का वर्ग प्लस 3 को अगर 2 बार लिखोगे तो 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6y हो जाएगा ये बच्चों। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को देख लेते हैं पहले। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 73। ठीक है बच्चों, 73 प्लस y का वर्ग प्लस 6y, ये बचेगा मेरे पास। अब ये जितना जो कुछ है इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 माइनस 73 प्लस y का वर्ग प्लस 6y, तो इसको इस साइड लेके आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसको इस साइड लेके आए तो ये माइनस का, इसको इस साइड लेके आए तो ये भी माइनस का, और इसको इससे लेके आए तो माइनस का। ठीक है बच्चों, 73 में से अगर 100 जाएगा तो 100 में से अगर 73 जाएगा तो कितना बचेगा 27 माइनस का y का वर्ग माइनस का 6y बराबर का 0। तो इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या, ठीक है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, देखो बच्चों शुरू में माइनस है तो यहाँ पर शुरू में माइनस है तो क्या कर देंगे, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, मतलब कि माइनस है तो माइनस से ही गुणा कर देंगे पूरे में। तो यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे या चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर लेंगे। तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये किसका हो जाएगा माइनस का 27 बराबर 0। तो ये क्या बन गया बच्चों, इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ये बन गया समीकरण, अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को चैप्टर 2 में आपने बहुत सारे हल किए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा करते हैं हल। चलो तो देखो बच्चों क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक का गुणा 27 से करोगे तो कितने आएंगे, 27 के पहले फैक्टर कर लो। ठीक है बच्चों, तो 3 से कटेगा, 3 में 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड बनाना बच्चों, माइनस प्लस जोड़ घटाना कुछ भी करो, बीच की संख्या आना चाहिए। तो आप बोलोगे 3 3 9, और 9 में से अगर 3 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ना। तो यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, y का वर्ग 9 में से 3 को घटा देते हैं, और y ये रहा बच्चों माइनस का 27 बराबर का 0। y का वर्ग प्लस इसका इससे गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया, इसका इससे गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया माइनस का 27 बराबर का 0। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से क्या बना लेते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से y, ठीक है, और प्लस का 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर y, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 9 बचेगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों जो यहाँ पर आता है वो है इस वाले कोष्टक में भी आता है। ठीक है, बाहर क्या क्या है, ये और ये बाहर है, तो 9 y और माइनस का 3 बाहर है, तो इसको एक कोष्टक में, और ये दोनों सेम सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यदि y माइनस 3 बराबर 0 हो। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो y, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, तो एक y का मान ये आ गया, और ये 9 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही होगी। तो इसके लिए देखो एक छोटा सा कंडीशन है, देखो बच्चों क्या कंडीशन है, अगर आप इस समीकरण में ये वैल्यू रख दोगे बच्चों, इसको 27 को साल ले जाओ और यहाँ पर रख दोगे बच्चों, तो क्या देखो बराबर आना चाहिए और नहीं आएगी, और ये वाली वैल्यू रखने पर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला नहीं लेंगे तो y बराबर ये आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये जो मेरे पास q बराबर कितना था बच्चों 10 y था, तो वह क्या हो जाएगा 10,3 हो जाएगा। ठीक है, यही बिंदु था और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि q मेरे पास कितना है 0,1 बिंदु, और मेरे पास p एक पॉइंट दे रखा है और r एक पॉइंट दे रखा है,
बोल रहा है समदूरस्थ है। ये क्या है? समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आगे दिया है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? x का मान निकालना है, फिर ये दूरियां निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर समदूरस्थ के लिए क्या लगेगा? दूरी का फॉर्मूला लगेगा। समदूरस्थ मतलब समान दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो? समान दूरी हो। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा? समदूरस्थ का फॉर्मूला लगेगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो बच्चा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या, देखो दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर आप रूट नहीं लगाना चाहो समदूरस्थ के लिए, मैंने कंडीशन बताई थी, वो वाला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, फिर भी बोल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर रूट नहीं लगाना है तो क्या कर देना है? स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या करूँगा? PQ का स्क्वायर करके और यहाँ पर देखो QR का स्क्वायर कर दूँगा, दोनों को बराबर में कर लूँगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ PQ का स्क्वायर और यहाँ पर QR का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर है ये और ये समान दूरी पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 8 की तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करता हूँ? देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्वल का साइन इक्वल लगा देते हैं, और इसमें इस साइड भी देखो वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर PQ की बात कर रहे हैं, P और Q, मतलब इसको इससे माइनस कर लो, पहले के पहले से माइनस कर लो। ठीक है, तो इसको पहले से पहले माइनस कर लेते हैं, प्लस का साइन प्लस लगा लेते हैं, दूसरे को दूसरे से माइनस कर लेते हैं बच्चा। तो दूसरे को दूसरे से माइनस कर लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इससे माइनस कर लो, चाहे इसको इससे माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। ठीक है बच्चा, चलो यहाँ पर देखो बच्चा क्या दे रखा है मेरे पास? ये क्या है? QR। तो QR कहाँ पर है? ये है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? पहले में से पहले को माइनस करेंगे, पहले में से पहले को माइनस कर लेंगे, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेंगे, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेंगे। इसको देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा बच्चा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा कितना? 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, नंबर को नंबर की साइड कर देते हैं ट्रांसफ़र। पहले ये लिख लेते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो किसका हो गया? माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको इससे कट आउट हो गया, तो x बराबर कितना आया बच्चा? 16 आया। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है ना, चलो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा? +-4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? PR और देखो PQ और QR के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं PQ के लिए P का पॉइंट क्या बनेगा? मुझे PR और QR का दूरी मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं PR। तो PR के लिए क्या बनेगा बच्चा? P के लिए ये हो गया बच्चा, P के लिए क्या हो गया? 5 - 3, और यहाँ पर R एक बार क्या लेंगे बच्चा? प्लस का ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस का x जो है बच्चा, यहाँ पर x एक बार प्लस का ले लेते हैं। ठीक है, x यहाँ पर क्या ले लिया? प्लस का ले लिया, और यह बाई ऑलरेडी मेरे पास दिया गया है। इसी तरीके से एक बार तो किस में लिख लिया? प्लस में लिख लिया, एक बार इसको माइनस में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं। PR को भी क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पर क्या है बच्चा? देखो यहाँ पर क्या है? एक बार प्लस में लिख लिया था 4 को, अब एक बार किस में लिखेंगे? माइनस का 4। ठीक है, दूरी का सूत्र लगा देंगे। PR इक्वल टू क्या होता है? रूट लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा देखो ज़रा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देखो पहले में से पहले को माइनस कर लो, 5 में से 4 को माइनस करोगे बच्चा, 5 में से 4 को माइनस करोगे। चलो, और देखो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते, मतलब 6 में से इसको माइनस कर लेते, 6 में से 3 को माइनस कर लेते, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर देखो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 82, और इसको कभी निकाल नहीं सकते तो इसको यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक निकल के आ गया PR। ठीक है,
अब इस साइड भी देख लेते हैं। देखो बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। पी आर बराबर, यहाँ पर देखो पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं, पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं। ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं। 6 में से 3 को माइनस करोगे बच्चा, प्लस ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, इसको इससे ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग करोगे तो 81 होता है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी आर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 162। ये भी किसी का रूट नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे और निकालना था, क्या निकालना था, पी, और निकालना था मुझे क्यू आर का दूरी और निकालना था। ठीक है, अब मुझे बच्चा निकालना था क्यू आर का दूरी। क्यू आर का दूरी निकालने के लिए क्या करूँगा, क्यू का मेरे पास पॉइंट दे रखा है 0,1, और आर का मेरे पास पॉइंट देखो बच्चा, यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक बार प्लस में लेंगे। ठीक है, ये 4 आया था ना बच्चा, एक बार प्लस और माइनस में आया तो एक बार प्लस में ले लिया। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, क्यू का मान तो मेरे पास दे रखा है ये। ठीक है, और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 6, क्योंकि एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रूट लगाते हैं। पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं, पहले में से पहले को माइनस कर लेते हैं। 4 में से 0 जाएगा, इसका वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं। 6 में से 1 जाएगा, आगे पीछे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस पर वर्ग है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चा। ठीक है, क्यू आर देखो बच्चा, यहाँ पर इसको देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4 रहेगा, 4 का वर्ग करोगे 16 रहेगा। यहाँ पर देखो 5 बचेगा, 5 में 5 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका क्यू आर कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 41 इकाई। इसी तरीके से इसको भी निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर, फॉर्मूला वार लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले में से पहले को माइनस कर लो। 0 में से -4 करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लो। ठीक है, चलो 4 का वर्ग करोगे तो 16 हो गया। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 41 इकाई। ठीक है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यही मुझे दूरी फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 भी कैसा है बच्चा, देखो एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, मतलब कि संबंध की बात कर रहा है तो क्या निकलेगा, एक समीकरण बनेगा। ज्ञात कीजिए कि बिंदु मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई, और मेरे पास बिंदु दे रखे है क्या, 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ हो, मतलब इन दोनों से समदूरस्थ हो। इस पर मेरे पॉइंट दे रखा है, उसका मुझे रिलेशन निकालना है। ठीक है बच्चा, संबंध निकालना है। तो बच्चों मैंने समदूरस्थ के लिए एक कंडीशन बताई थी, देखो समदूरस्थ है तो मतलब कि ये एक्स और वाई के बीच का मुझे रिलेशन निकालना है, और ये दोनों पॉइंट हैं। ठीक है, जो कि इस पॉइंट से होकर क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या समदूरस्थ दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं। तो यहाँ पर देखो इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी, ऐसे बोल सकता हूँ ए बी बराबर है ए सी के। यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी बराबर है ए सी के, और यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, दूरी का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर वर्क कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? चलो सबसे पहले निकालते हैं ए बी, तो ए बी लिख लेते हैं। देखो ज़रा ए बी के लिए फॉर्मूला क्या बने, देखो स्क्वायर लगा दी तो रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। पहले दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके लिए भी लिखूँगा यही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी के लिए क्या करेंगे बच्चा, ए बी मतलब पहले में से पहले को माइनस कर लेंगे, पहले में से पहले को माइनस करो। आप, मैं ये बोलता हूँ फॉर्मूला एक बार लिख लो, आप चाहे इसको इससे माइनस कर लो, चाहे इसको इससे माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा रहता है। ठीक है, प्लस का साइन है, दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे बच्चा, तो बाई में से 6 को माइनस कर लिया। इधर भी देखो बच्चा क्या है, ए सी की बात कर लेते, पहले में से पहले को माइनस कर लेंगे, तो पहले में से पहले को माइनस कर लेंगे, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेंगे, बाई में से कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए - बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग करोगे कितना आएगा बच्चा, 3 तिया 9 होता है, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, -2ab, 2 ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है, 3 है, प्लस का जगह प्लस लगाते हैं। यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला फिर लग रहा है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा, -2ab, -2 लिख लो पहले। ए कितना है, बाई दे रखा है बच्चा, और बी कितना है बच्चा, 6 है। यहाँ पर बराबर साइन है, बराबर साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बोले तो 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2
ए की जगह पर x है, b की जगह पर कितना है 3 है, प्लस की जगह पर प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा है तो a का वर्ग यहाँ पर लिख लेते हैं, a का वर्ग माइनस a का वर्ग प्लस b का वर्ग बोले तो 16 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2a और b, a और b। ठीक है बच्चों, इतना कर सकते हैं ना हम लोग। चलो तो इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो x का वर्ग लिख लिया, यहाँ पर y का वर्ग लिख लिया, यहाँ पर 3 दूनी 6x हो जाता है, यहाँ पर y का वर्ग हो गया, प्लस का 36 हो गया, माइनस किया माइनस 2 का 6 से करोगे तो 12 हो जाएगा, बराबर या बराबर लगाते हैं, x का वर्ग x हो गया, 9 की जगह पर 9 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया बच्चा 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया तो 6x, और y का वर्ग हो गया, प्लस का 16 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8y हो गया। ठीक है बच्चों, इतना तो करना आता ही होगा। अब देखो ये x इस साइड आएगा तो ये x से x कट आउट हो जाएगा, ये y भी इस साइड आएगा तो y से y कट आउट हो जाएगा। पहले ही कट कर लेते हैं जितने कट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब मेरे पास कितना बचा है, देखो ज़रा, मेरे पास बचा है 9, तो 9 भी देखो इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस को, इसको भी कट कर लेते हैं। और क्या बच रहा है देखो बच्चा, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पर देखो 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, और यहाँ से क्या है इसको इस साइड लेके आते ज़रा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और क्या देखो प्लस का 16 है और माइनस प्लस का 16 इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये माइनस का इस साइड गया तो किसका हो जाएगा प्लस का, इस साइड क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x को x से देखो जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 कितना होता है 12 होता है। इसको इससे माइनस प्लस कर लेते हैं, देखो क्योंकि इसके साथ y है और ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है बच्चा, आप संख्या को संख्या से देख लेते हैं, तो संख्या ये संख्या दिख रही है और ये संख्या दिख रही है, इसको इससे माइनस करोगे बच्चा कितना आएगा प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे सभी में क्या 4 कॉमन आ रहा है, -4 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। यहाँ पर देखो 4 से यहाँ पर भाग कर देते हैं, -4 से, क्योंकि माइनस भी हटाना होगा अभी मेरे को। ठीक है, -4 से भाग करने पर या नहीं करना चाहते हो तो यहाँ इस सभी में क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x, और यहाँ पर कितना बचेगा y, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा बराबर 0। -4 उस साइड गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का y, यही तो बचेगा, प्लस का 5 बराबर 0। और यही मुझे रिलेशन क्या करना था, फाइंड आउट करना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपके सभी क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं हल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।